आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि अमेरिका कौन सा हथियार किसे बेचेगा ये फैसला कोई और नहीं करेगा। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने तुर्की को अमेरिकी F-35 यानी F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध किया था। अब इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इस खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं और सुन लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। अमेरिका से आई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तुर्की को अमेरिकी F-35 यानी F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध किया था। ये बयान ऐसे समय पे आया जब मंगलवार को व्हाइट हाउस और अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री की अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक 28 फरवरी 2026 को ईरान के साथ शुरू हुए संघर्ष के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, तुर्की मेरे लिए एक शानदार सहयोगी रहा है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा, हमें क्या बेचना चाहिए ये मुझे कोई नहीं बताएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री की उस आपत्ति के जवाब के रूप में देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने का विरोध किया था। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आखिर तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध क्यों किया था। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। इसी महीने इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका द्वारा तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचना सही फैसला नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की को F-35 विमान देने से वो अमेरिका का मित्र देश नहीं बन जाएगा। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने तुर्की को ये विमान लड़ाकू विमान दिया तो इससे मध्य पूर्व में सैनिक शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के अनुसार तुर्की को F-35 विमान देना मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को नष्ट कर देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद तब और बढ़ गया जब खबरें सामने आईं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंधों में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति प्रशासन तुर्की को F-35 कार्यकाल से बाहर रखने के पुराने फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक अमेरिका की ओर से कोई भी अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के हालिया बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि वो इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश के दबाव में फैसला लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री की होने वाली अहम बैठक के बारे में। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के रिश्तों में कई बार तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इस तनाव को कम दिखाने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ा। इसके बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े और हितों को निशाना बनाया और होर्मुज पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को व्हाइट हाउस में होने वाली अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री की बैठक में मध्य पूर्व का मौजूदा युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा दोनों नेता पिछले महीने अमेरिका में हुई बातचीत में इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौते को लागू करने पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की वापसी के बाद दोनों नेताओं की 8वीं मुलाकात होगी। साथ ही ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने बैठक हो सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग फैसला लेंगे। फिलहाल इस पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या
अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देगा या नहीं देगा, या इजराइल की बातों को सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति F-35 लड़ाकू विमान जो है वो तुर्की को देंगे या नहीं देंगे? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना और इसी तरीके के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।